देखिए मसला पता है क्या है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट को हमने एक टैबू की तरह बना दिया है बिकॉज आपने उसको बंडल कर दिया कि जी आपके दानियाल बच्चे कितने होने हैं। वाई इट इज़ अ टॉपिक जो डिस्कस होना चाहिए कि आपकी फ्यूचर फैमिली की मैनेजमेंट कैसे होगी, उसकी प्रोग्रेस कैसे होगी। दानियाल कल अपने अगले 20 सालों में अपनी फैमिली को कहाँ देखना चाहते हैं, वहाँ तक अपनी फैमिली को पहुँचाने के लिए उनको आज क्या क्या स्ट्रैटेजी आज से अडॉप्ट करनी पड़ेगी। दिस इज़ फैमिली प्लानिंग, दिस इज़ फैमिली मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट किसी के बच्चे कितने होंगे, और ये एक उनका पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग इशू भी है है। ना लोगों के बीच में कि शायद ये रिलीजन के बारे में बात हो रही है. आई थिंक इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग. बहुत सारे लोग इस बात को समझते नहीं कि हाँ कि ना पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज़ डिफरेंट, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो ये जो आप बात कर रही है ना, इससे बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि बात क्या चल रही है. लेकिन दानियाल हमारा जो मज़हब है ना माशाल्लाह, वो एक ज़बरदस्त वे ऑफ लिविंग हमें टीच करता है. 100%. उससे बेहतर कोई टीचिंग, कोई फ़िलासफ़ी हो ही नहीं सकती कि एक इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए. और हमारा मज़हब हमें ज़िम्मेदारियों से भी आगाह करता है कि एक बाप की ज़िम्मेदारी क्या है. जब आप एक वालिद सही बनते बात हैं है. तो आपने क्या क्या प्रोटेक्शन देनी है अपनी औलाद को. जब आप एक वालदा बनती हैं तो आपने अपने बच्चे को क्या क्या सोशल इमोशनल कवरेज एंड प्रोटेक्शन देनी है. बेसिकली हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस अवेयरनेस की ज़रूरत है कि एक वालिद किस किस जगह पे वो कफ़ील है, उसको किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसने कौन कौन से इंतज़ामात करने हैं अपनी आने वाले बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए. क्योंकि एक ये मिस कॉन्सेप्ट है कि जी बस बच्चे हो गए हैं. बच्चों की ज़िंदगी भी, उनको एक अच्छा शहरी, एक बेहतरीन मुसलमान, एक कारआमद जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान का असासा बनाना भी उन्हीं वालिदैन की ज़िम्मेदारी है. क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसे बच्चों के फ़राइज़ हैं, ऐसे वालिदैन के भी फ़राइज़ हैं. ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है ये देखने में जो आता है कि बेचारे बच्चे, आप जाएँ, इतनी गुर्बत बढ़ चुकी है कि बच्चों के ना जिस्म पे कपड़ा होगा, ना उनके पास खाने की कोई सिक्योरिटी होती है, और उन माँ बाप के पास कुछ उनको अवेयरनेस नहीं होती कि वो आगे क्या करें. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के मसले को हल करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अच्छी बनाए, पॉलिसीज़ प्रैक्टिकल हो, जो लोग अपनी फैमिली को प्लान करना चाहते हैं उसमें उनकी मावनत की जाए, डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन्स की जाए, अवेयर किया जाए, आम हालात में बात की जाए, उनके सवाल सुने जाएं. वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो सकती कि जी आपने 2 बच्चे ये अच्छे का इश्तिहार छाप दिया और आपको लगा कि जी सब ने वो इश्तिहार मान लिया और अब पूरे पाकिस्तान में सबके सिर्फ 2 बच्चे होंगे. और इसीलिए कंट्रोवर्सी बनी थी उसके ऊपर जब आपने कहा कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तो बाकी तीसरे का क्या होगा बॉस? तीसरा अच्छा नहीं होगा. तीसरे को आप रजिस्टर ही नहीं कराते ना, तीसरा अच्छा ही नहीं है. बताएंगे नहीं कि 2 बच्चे 2 तीसरा ही है. अच्छे, तीसरा चौथा अच्छा ही नहीं है. सो अगर कोई चाह रहा है, किसी की रिसोर्सेज हैं, उसी की हद में रहकर वो अपनी बड़ी फैमिली करना चाहता है, इट इज़ देयर चॉइस. अगर माइंडफुली, हम तो माइंडफुल पूरी सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, कि देखभाल के, कि एक बच्चा हो या 10 हो, भाई आपने देखभाल के पेरेंटिंग करनी है और मुल्क का सोचना है, घर का सोचना है, इलाके का सोचना है, हर तरह से सोच के करनी है. आई थिंक प्लस दानियाल, जस्ट टू ऐड वन थिंग, आपने ये भी सोचना है कि आपकी वाइफ की हेल्थ, उसको कितनी बर्थ स्पेसिंग चाहिए कि वो अपनी हेल्थ को रीगेन कर ले अगले बच्चे की पैदाइश तक. आपने, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क पे कितना बड़ा मसला है चाइल्ड मॉर्टेलिटी का. बहुत सारे बच्चे जो है वो कम उम्र में मतलब अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाते. ख़वातीन बच्चों की पैदाइश में उनकी डेथ हो जाती है. थरपारकर के एग्जांपल सुबह से में आपके सामने, हज़ारों बच्चे सालाना जो हैं वहाँ पे बेचारे अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि कम उम्र में शादियाँ होती हैं. माँओं के हर साल प्रेगनेंसी से वो गुजरती हैं, वो इंतहाई वीक होती हैं, वो बच्चे इंतहाई वीक हो जाते हैं, उनकी अंडरवेट बच्चे होते हैं, उनकी चाइल्ड मोर्टेलिटी नंबर्स बढ़ जाते हैं. वो तो आपने अपनी फैमिली की पूरी, जिसे हम कहते हैं ना 360 डिग्री, उसकी प्लानिंग करनी है कि जी आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की हेल्थ मैनेजमेंट किस तरह हो, उस पर बर्थ स्पेसिंग आप कैसे अचीव कर सकते हैं. अब कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे भी हुकूमत का किरदार है कि आपने वो टूल्स, वो सर्विसेज जो एक फैमिली को रिक्वायर्ड है अपनी फैमिली को प्लान करने में, बर्थ स्पेसिस करने में, उसकी अवेलेबिलिटी हो. जब पान और गुटखा हर गली के नुक्कड़ पे मिल सकता है तो बर्थ प्लानिंग या फैमिली मैनेजमेंट के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्यों नहीं मिल सकते. जो प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं एक फैमिली को, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, वो उस तरह क्यों नहीं मिल सकते और वो इतने सस्ते क्यों नहीं होते.
میں ہر حکومت سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ پاپولیشن مینجمنٹ کو نیشنل ایجنڈا نہیں بنائیں گے نا, آپ سیریس پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے. دانیال, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ایک گورنمنٹ ایک ایڈ چلا دے کہ جی کانٹرسیپٹیوس یوز کریں, کانٹرسیپٹیوس 120 روپے کا ایک ہے, کیسے ایک پور کلاس افورڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے اندر آپ کو ایک جیسے کہتے ہیں ہولسٹک پلاننگ کی ضرورت ہے. بھائی یہاں پہ آپ امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کے اندر زیادہ تر کانٹرسیپٹیوس کے پلانس جو ہیں وہ فارن ڈونرس کے تھرو چل رہے ہیں, یا تو یونائٹڈ نیشنز کے پروجیکٹس ہیں یا بیچاری NGOs کی جسے کہتے ہیں معاونت کاری ہے. حکومتی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا اسٹرکچر پورے پاکستان میں تباہ ہو چکا ہے. لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں یونین کاؤنسل میں ان وارڈس کی سطح پر کاؤنسلرز لوگوں کو ایڈوائز کریں جی اپنی فیملی کو آپ کیسے پلان کریں, آپ کو کوئی ٹولس چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو آپ نے بالکل اس مینجمنٹ سے آؤٹ کیا ہوا ہے. وہ گھر گھر جا سکتی ہیں, وہ خواتین کو گائیڈ کر سکتی ہیں اور مردوں کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. ان کو جو ریکوائرڈ سپورٹ کی ضرورت ہے, میڈیسنس کی ضرورت ہے یا کانٹرسیپٹیوس کی ضرورت ہے یا ٹولس کی ضرورت ہے, یا اگر آپریشن یا کسی اور میتھڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پہ کاؤنسلنگ اینڈ سروسز فری آف کاسٹ ملنی چاہیے. تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹیکلی اڈاپٹ کر سکیں گے اپنی فیملی کے اندر پلاننگ اینڈ برتھ مینجمنٹ. گورنمنٹ سے وہ ایک اشتہار چلا دیتی ہے اور کہتی ہے جی ٹھیک ہے 2 بچے اچھے, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اب ڈیٹیل پالیسی کی ضرورت ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کاغذی پالیسی کی نہیں, وہ پالیسی جو وزیر اعظم کی پرائیورٹی ہو. اس لیے آئی پرسنلی بلیو کہ ہماری انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو ہم پاپولیشن مینجمنٹ کو پرائم منسٹر انیشیٹو کے اندر کریں گے, جیسے ہم نے کووڈ کو کیا, جیسے ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت میں یوتھ افیئرس کو کیا, ہم نے گھروں کی تعمیر کو کیا, جاب کوٹا کو بڑھانے کے لیے کیا. تو یہ اسی طرح سے پاپولیشن مینجمنٹ بھی پاکستان کے ہر وزیر اعظم کی ٹاپ ایجنڈا میں ہونی چاہیے. اس کا ایک اسپیشل ونگ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک چھوٹا سا ادارہ بنا دیا اور وہ ادارہ جو ہے وہ کھنڈر بن گیا اور کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا, صرف ورلڈ پاپولیشن ڈے کے دن آپ تصویریں کھنچا دیں اور اس کو پوسٹ